नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आपका आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल अकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे थे हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन, और इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते हैं। और इसमें हमारा कौन सा वंश चल रहा था? मुगल वंश चल रहा था हमारा। और आज हमारी कौन सी क्लास होगी? 4th क्लास होगी। मुगल वंश की शुरुआत होती है पानीपत की लड़ाई के साथ। पहली लड़ाई जो होती है 1526 ईस्वी में। तो मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजा भारमल को हटाने के कारण निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? कि राजा भारमल को हटाने के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कक्ष का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? कक्ष का विद्रोह हुआ था। किसके लिए? राजा भारमल को हटाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कौन बेटे? उस्ताद मंसूर। ये कौन थे? एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। अब आपसे पूछा ये किसके शासनकाल में थे? किस मुगल शासक के शासनकाल में थे? तो ये तो थे किसके में थे? जहांगीर के में। किसके में थे? जहांगीर के में। और जहांगीर के काल को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, उस्ताद मंसूर किसके काल में रहते थे? जहांगीर के में। और जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में। कब हुआ था जहांगीर का जन्म? 1569 में। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर की जो पत्नी थी, अगर हम पत्नी की बात करते हैं, इसकी पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। और नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिसका बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। इससे आगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? कि बाबर को किसकी उपाधि मिली थी? गाजी की उपाधि मिली थी। बाबर के पास और कौन सी उपाधि थी? कलंदर की उपाधि थी, बादशाह की उपाधि थी। ठीक है ना। और तीसरी उपाधि कौन सी थी? गाजी की थी। तो आपसे पूछा गया है कि बाबर को जो गाजी की उपाधि मिली थी, किस युद्ध के बाद मिली थी? तो ये मिली थी खानवा के युद्ध। कौन से युद्ध के बाद? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरा था खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो इसको गाजी की उपाधि किससे मिलती है? खानवा के युद्ध के बाद मिलती है, 1527 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में होती है। सेकंड नंबर पे खानवा की होती है 1527 में, चंदेरी की 1528 में, और घाघरा की होती है 1529 में। और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु कहां पर होती है? आगरे में होती है। आगरे के आरामबाग में होती है। सॉरी, आगरे में होती है। बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया जाता है, और बाद में बाबर को काबुल में दफनाया जाता है। बाबर की खुद की इच्छा होती है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल पूछा है, और पहला मुगल कौन था? बाबर। क्योंकि मुगल की स्थापना ही कौन करता है? बाबर करता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन होता है? बाबर होता है। और पहला पूछा है तो पहला कौन होगा? बाबर होगा। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था?
तो बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। कब किया था? 1526 ईस्वी में, जिसे किस लड़ाई के नाम से जाना जाता है? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है, और बाबर क्या हो जाता है? विजयी होता है, जीत जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। बाबर एक ऐसा शासक होता है जो सबसे पहले किसका यूज करता है? तोपों का यूज करता है। अपनी लड़ाई में किसका यूज करता है? ये तोपों का यूज करता है। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1483, 1883, 1683, 1483। ये 2 बार लिखा हुआ है। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 में। ये इसका जन्म हो गया। और मृत्यु कब हुई थी बाबर की? 1530 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? आगरा में। बाबर कहां का शासक था? फरगना का शासक था बाबर। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन से वंश का था ये? मुगल वंश का शासक था बाबर। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1542 में। ठीक है ना? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1542 ईस्वी में। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? इसमें एक वर्ड दे रखा है जागीर। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। ठीक है ना? तो ये किसका अर्थ है? जागीर का। इसका अर्थ क्या होता है? कि वेतन ना देके भूमि दान में देना। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया था? कि बाबर की खुद की इच्छा क्या थी कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे कहां दफनाया जाए? तो बाबर की इच्छा कहां की थी? काबुल की। कहां थी? काबुल। और बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरे में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, यही पूछा है कि बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? तो मृत्यु हुई थी आगरा में। मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में। आपसे अगर ये पूछा जाए कि बाबर को पहले कहां दफनाया गया था, तो आंसर बोलना होगा आपको आगरा के आराम बाग में। बाबर को पहले कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। और बाद में कहां दफनाया गया था? इसको दफनाया गया था काबुल में। कहां पर? काबुल में। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो हुमायूं के 4 युद्ध हुए थे। तो किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़ गया था? तो ये था कन्नौज का युद्ध। कौन सा था? कन्नौज का युद्ध। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? बिलग्राम का युद्ध। दूसरा नाम क्या होगा? बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था ये। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है, और इसमें हुमायूं की हार होती है। तो हुमायूं इस युद्ध में हारने के बाद भारत को छोड़कर चला जाता है। और कहा जाता है ये? अफगानिस्तान चला जाता है। इट मीन सिंध जाता है। और वापस कब आएगा? 1555 ईस्वी में।
शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। किसे हराया था? हुमायूं को। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध होते हैं, एक चौसा का युद्ध होता है और एक कन्नौज का होता है। चौसा का युद्ध तो होता है 1539 में और कन्नौज का होता है 1540 में, और दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। दोनों युद्ध में किसकी विजय होती है? शेरशाह सूरी की विजय होती है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। किसके बीच था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर के बाद कौन था? हुमायूं। बाबर के बाद कौन था? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन होता है? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और उसके बाद कौन होगा? औरंगजेब रहेगा। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो कब्जा किया था चौसा के युद्ध में। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर गौड़ पर कब्जा कब किया था? गौड़ पर कब्जा किया था चौसा के युद्ध में, और कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने गौड़ पर कब्जा कब किया था? चौसा के युद्ध के बाद। और दिल्ली पर कब्जा कब किया था? कन्नौज के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो किसने तोपों का यूज किया था मध्यकालीन भारत में? तो ये किया था हमारा बाबर ने, पानीपत की पहली लड़ाई में। तो तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था, पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 ईस्वी में जो हुई थी। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो हुमायूं किस वंश का था? मुगल का। हुमायूं किस वंश का था? मुगल वंश का था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। कब हुआ था? 1508 में। और हुमायूं की अगर मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु कब होती है? 1555 में। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता है। जो मीर बख्शी होता है उसे मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता है, उसे क्या कहा जाता है? आज सूचना, विदेशी मामले, सेवा संगठन या वित्त? जिसको बोला जाता है सेवा संगठन। ये सेना संगठन होगा। क्या कहा जाता है? सेना संगठन। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? भारत में सती प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था। तो किस मुगल सम्राट ने इसको बंद कराया था? तो सती प्रथा को बंद कराया था किसने? अकबर ने। तो सती प्रथा को किसने बंद कराया था? अकबर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? चार शासक हैं, इनमें से निरक्षर या अनपढ़ कौन था? तो अनपढ़ था इसमें अकबर। अनपढ़ शासक कौन था? अकबर था। अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी? 13 वर्ष थी। अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी? 13 वर्ष। क्योंकि अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है? अमरकोट में होता है। माता का नाम हमीदा बानू बेगम। और जब ये सम्राट बना तो उस समय उसकी आयु कितनी थी?
13 वर्ष थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? राजा टोडरमल, जो अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री। ठीक है। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? एक क्वेश्चन तो ये आता है, दीन ए इलाही को किसने चलाया था? तो इसको अकबर चलाता है, लेकिन इसको स्वीकार सबसे पहले किसने किया था? इसको स्वीकार करता है बीरबल। कौन स्वीकार करता है इसे? बीरबल स्वीकार करता है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। जो ब्राह्मण परिवार से था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास कौन से परिवार से था? ब्राह्मण परिवार से था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? तो इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। कब से कब तक रहता है? 1556 से लेके 1560। 1556 में क्या होता है? पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। निम्न में से मनसबदारी प्रथा को चलाया था? तो मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो मुगल शासक अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। इसकी दो प्रणाली थी, प्रशासनिक प्रणाली, वो कौन कौन सी थी? जाट और सवार। जाट और सवार दो प्रशासनिक प्रणाली थी। वो किस प्रथा की थी? मनसबदारी प्रथा की, जिसे किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी। अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी। निम्न में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? अकबर। और इसे पुनः लागू करने वाला कौन होता है? औरंगजेब। ठीक है ना। अकबर समाप्त करेगा, इसके बाद इसको औरंगजेब फिर से लागू कर देता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा है? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो किसने ये बताया है कि ये उसकी मूर्खता की पहचान थी, ना कि बुद्धिमत्ता की? तो ये बताया था किसने? विंसेंट ने। किसने बताया था? विंसेंट ने। अकबर 1556 से 1605 किस वंश का शासक था? तो अकबर किस वंश से था? मुगल वंश से। मुगल वंश से। मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम। सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम। टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री था। तानसेन संगीतज्ञ था। और बीरबल इसका सलाहकार था। जो क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में से थे। दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दिल्ली के लिए लड़ा गया था 1556 में, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। हेमू या हेमचंद्र आप बोल सकते हो, जिसमें अकबर की विजयी होती है, अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? अभी बताया था। अकबर ने किसको हराया था? हेमू विक्रमादित्य को। किसे हराया था? हेमू विक्रमादित्य को हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? ये भी मैंने भी आपको बताया था।
तो बीरबल था अकबर के दरबार का सलाहकार था। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन या जॉन निकोलसन। तो इसका था जॉन निकोलसन। कौन था? जॉन निकोलसन था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्न में से किसको भेजा था? जहांगीर के दरबार में कौन आया था, ये आपको बताना है। कौन था? सर थॉमस रो। कौन था? सर थॉमस रो। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन लेके गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस को कौन लेके गया था? तो इसे लेकर जाने वाला था फारसी आक्रमक नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। किसके थे? बाबर के। कृष्ण देव राय कौन थे? विजयनगर सम्राट था, जिसे बाबर ने अपनी जो किताब लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उसमें कृष्ण देव राय को शक्तिशाली सम्राट बताया है। ठीक है ना? तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई थी, जिसमें बताया है कि कृष्ण देव राय एक शक्तिशाली सम्राट था, जो कहां का सम्राट था? विजयनगर सम्राट था। इनाम भूमि इनमें से किसको सौंपा गया था? तो इनाम भूमि सौंपा गया था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। किसको? विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को सौंपा गया था। बहादुर शाह था। बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। और प्रथम कौन था? बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर था। निम्न में से सही मेल को चुनिए जो सही है आपका। तो सही मेल किसका है? बैरम खां और अकबर का। क्योंकि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। तो सही मेल बताना था। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका बेटा था मुअज्जम। ठीक है ना? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है अहमदनगर में। कहां पर होती है? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कहां पर होती है? अहमदनगर में। कब होती है? 1707 में। कब होती है? 1707 में। उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में गर्म जोशी से स्वागत किया था। तो पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डिगामा, जो कब आया था? 1498 में आया था। जो कहां पर आया था? केरल के कालीकट पर आया था। अब पूछा, जब ये कालीकट आया था तो इसका स्वागत किसने किया था?
किस भारतीय शासक ने किया था? तो उस भारतीय शासक का नाम क्या था? जमोरिन। क्या था? जमोरिन था। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। ठीक है ना, किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और जहांगीर का अर्थ क्या था? विश्व विजेता। जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर था अकबर का पुत्र। किसका पुत्र था? अकबर का। सबसे पहले बाबर होता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुअज्जम। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो जहांगीर किसका था? मुगल वंश का था। तो जहांगीर किस वंश से था? मुगल वंश से था जहांगीर। किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? तो खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां। तो युवराज खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का नाम था। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किसे पुकारा जाता था? औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत बताना है। तो इसमें गलत है बीरबल, वित्त मंत्रालय, ये वाला गलत है। तो बीरबल कौन था? बीरबल था सलाहकार। और वित्त मंत्रालय कौन था? टोडरमल। वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। इसमें गलत पूछा है तो गलत है बीरबल वित्त मंत्रालय वाला। तो बीरबल कौन था? एक सलाहकार था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता किसे कैद किया था? शाहजहां। ये ऑप्शन गलत है, शाहजहां। इसका आंसर होगा बेटे शाहजहां। तो औरंगजेब ने किसे कैद किया था आजीवन कैद? शाहजहां, जो उसका पिता था। किस शासक का नाम सलीम था? सलीम किसका नाम था? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? तो दारा शिकोह का भाई कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब के द्वारा ये मारा गया था। कौन से युद्ध में? देवराई के में। किसमें? देवराई का युद्ध। कब हुआ था? 1669। ठीक है, देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1669, सॉरी 59 में, 59। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था? चंदावर या चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच में। किसके बीच में? बाबर और मेदनी राय। तो बाबर ने किसको हराया था? मेदनी राय को हराया था। तो मुगल वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। उम्मीद है आशा सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।